हाय एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अपनी मैराथन सीरीज़ का सेकंड पार्ट और वो है उत्तराखंड एलटी इंग्लिश लिटरेचर का ऑथर विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर जी पे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज़ बीन कॉल्ड प्रिंस ऑफ कैट्स और गुड किंग्स ऑफ कैट्स। कहते हैं कि इसमें से कौन सा शेक्सपियरियन कैरेक्टर को प्रिंस ऑफ कैट्स कहा जाता था या फिर गुड किंग्स ऑफ कैट्स कहा जाता था। तो वो कहा जाता था टिबलेट को, टिबेल्ट को कहा जाता था। एक्चुअली टिबेल्ट को कौन कहता था? मर्कुशियो कहता था, मर्क्यूशियो कहता था। अगर आपको याद हो तो ये प्ले किसका है? रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट का ये वर्क है। उसमें टाइबल्ट को कहा गया है किसके द्वारा? मर्क्यूशियो के द्वारा। क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि जो टाइबल्ट रहता है वो बड़ा ही नॉटी कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, जिसको तलवार चलाने का बड़ा शौक होता है और एक तरफ से देखा जाए तो वो बड़ा झगड़ालू किस्म का है। इस वजह से मर्क्यूशियो टाइबलेट को कहता है कि तुम क्या हो। शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर का नाम दिया है प्रिंस ऑफ कैट्स। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैगसीड। हैगसीड इज अ रीटेलिंग ऑफ द टेम्पेस्ट बाय। एक्चुअली हैगसीड है क्या? हैगसीड एक नोवेल है। इट इज़ अ नोवेल। वो कहता है कि ये रीटेलिंग द रीटेलिंग का मतलब होता है किसी स्टोरी को या किसी भी पोयम को दोबारा से रिलेट करना, लेकिन बड़े अलग ढंग से, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। तो वही कहता है ऐसा नोवेल जो अलग स्टाइल में है ऑफ टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का, वो किसके द्वारा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? दैट इज़ योर मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया है। ये जो टेम्पेस्ट है ये 2016 में आई थी, ये नोवेल आई थी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हु कॉल्ड प्ले हेमलेट को ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडलिज्म किसने कहा? तो AC ब्रैडली जी ने कहा था हेमलेट को ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडलिज्म। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और इसी को दूसरा नाम भी दिया गया था एज अ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी हेमलेट को कहा गया है। और किसने कहा है? AC ब्रैडली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सिंग्स अ वैलेंटाइन सॉन्ग। इसमें से कौन से कैरेक्टर वैलेंटाइन सॉन्ग गाता है या गाती है? फीमेल है। तो देखिए इसमें डेस्डिमोना जो है वो तो गाती है विलो सॉन्ग। अगर आपको याद हो, विलो जो उसकी मेड गाती थी, मदर की मेड, तो वो तो विलो सॉन्ग गाती है। कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर वैलेंटाइन सॉन्ग कौन गाता है? ओफीलिया। ओफीलिया जो है वो गाती है वैलेंटाइन सॉन्ग। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। You fools, I and my fellows are ministers of fate. Who avers this? Avers का मतलब होता है ये कौन कहता है। तो ये कथन किसका कहा हुआ है? ये कहता है एरियल। एरियल को टिक करेंगे। एरियल कहता है, लेकिन एरियल कहता किसको है? ये एरियल अलोंसो को कहता है, अंटोनियो को कहता है, ठीक है। उसके बाद ये सेबेस्टियन को भी कहता है, सेबेस्टियन, एलोंसो, उसके बाद अंटोनियो। अगर ये भी पूछा जा सकता है किससे कहता है तो आपको याद होना चाहिए अंटोनियो और सेबेस्टियन, इनको भी ये कहता है। कौन कहता है? एरियल कहता है। लेकिन एरियल कहता क्यों है ऐसा? एरियल इसलिए कहता है ऐसा क्योंकि यहाँ पर वो एक इनएविटेबल जस्टिस लाना चाहता है अपराध के अगेंस्ट। और अपराध 12 साल पहले कौन करता है? प्रॉस्पेरो। तो उसके अगेंस्ट ये बात कहता है, इसलिए इसको यहाँ पर इस कथन का मतलब निकल के आता है। सो योर राइट आंसर विल बी एरियल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द की recurring word in Macbeth? This question is very important. ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा रिकरिंग वर्ड मैकबेथ में आता है।
तो ये जितने भी दिए हैं, चाहे ऑनेस्ट है, टाइम है, एक्ट है, ये सब के सब किसी न किसी प्ले में शेक्सपियर जी के एक रिकरिंग का मतलब होता है जो शब्द बार बार आता हो। तो मैं आपको पहले इसके सारे ही आंसर के जवाब दे दूं। ऑनेस्ट आता है ऑथेलो में, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑनेस्ट आता है आपका ऑथेलो में, लिख लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑथेलो में तो आता है ऑनेस्ट बार बार। टाइम जो आता है, टाइम का मतलब है टुमारो टुमारो टुमारो, ये टुमारो के लिए डेजिग्नेट करता है, और यही एक ऐसा आंसर है जो इस मैकबेथ में बार बार आता है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ मैकबेथ। टाइम को संबोधित करता है मैकबेथ में, ये बार बार टाइम शब्द आता रहता है। ऑनेस्ट आता है आपका ऑथेलो में। एक्ट आता है आपका हैमलेट में, अगर आपने पढ़ा है तो हैमलेट में बार बार एक्ट आता है। और नथिंग जो है, नथिंग आता है आपका किंग लियर में, नथिंग आता है किंग लियर में। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. So the right answer for the Macbeth is your time. Moving on to the next question. The eminent Victorian poet Charles Swinburne called Shakespeare the most elemental and primeval of all these plays. प्राइमिवल का मतलब क्या होता है? प्राइमिवल का मतलब होता है बिल्कुल प्राचीन युग्म। तो इसमें से किस प्ले को प्राचीन युग्म कहा गया है विक्टोरियन पोइट के द्वारा, जो कि चार्ल्स स्विनबर्न थे, उन्होंने शेक्सपियर को कहा था। तो वो कौन सा प्ले था? तो वो प्ले था आपका किंग लियर। किंग लियर इज द राइट आंसर। 7th का ए, किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन ड्रामा a dialogue consists of single line spoken alternatively by two characters, especially in dispute. एक ड्रामा में डायलॉग होता है जिसमें एक सिंगल लाइन बोली जाती है, पहले एक आदमी बोलेगा, दो कैरेक्टर्स के बीच में ये बात होती है, पहले एक बोलेगा फिर उसके बाद दूसरा बोलेगा। डिस्प्यूट के टाइम पे, ऐसा नहीं कि दोनों आपस में लड़ते रहे। तो आपने अगर शेक्सपियर जी की हैमलेट पढ़ी है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हैमलेट और जो क्वीन, जो उनकी मदर रहती है, उनके बीच में जब डिस्प्यूट चलता है तो वहाँ पर इस तरीके का डायलॉग देखने को मिलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल किसका है? तो ये एग्जाम्पल है आपका स्टिकोथीमिकिया। इसको आप कहेंगे स्टिकोमीथिया। स्टिकोमीथिया क्या है? इसका मतलब होता है टू स्पीक ऑल्टरनेट लाइन्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज ए स्टाइलिश डिवाइस इन अ ग्रीक ड्रामा। जो ग्रीक ड्रामा में एक स्टाइलिश होती है, ग्रीक ड्रामा में बोलने का तरीका है, डिवाइस है, उसको बोलते हैं, जिसमें एक बोलता है दूसरा चुप रहता है, फिर दूसरा बोलता है पहला चुप रहता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमलेट lying wounded says to his friend Horatio, I am dead. This is an example of, ये कहता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से पूछा गया है। तो यहाँ पर जब हैमलेट घायल पड़ा हुआ होता है अपने दोस्त होरेशियो के आर्म्स में, आई एम डेड, वो कहता है मैं मरने वाला हूँ। तो ये एग्जाम्पल कौन से फिगर ऑफ स्पीच को बता रहा है? तो ये बता रहा है प्रोलेप्सिस। एक्चुअली प्रोलेप्सिस होता क्या है? इसका मतलब होता है फ्यूचर एक्ट, मतलब जो पहले ही हो, मतलब भविष्य में क्या होगा वो पहले ही जान लेना, उसको कहते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच है प्रोलेप्सिस। इसका एक वर्ड और आता है, इसको हम एंटीसिपेशन भी कहते हैं। एंटीसिपेशन, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में प्रोलेप्सिस नहीं दिया होगा, एंटीसिपेशन दिया होगा, तो योर आंसर विल बी एंटीसिपेशन। और अगर एंटीसिपेशन नहीं है, प्रोलेप्सिस है, तो प्रोलेप्सिस आपका आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन। 11th पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, एट द एंड ऑफ द प्ले मेजर फॉर मेजर हु वॉज मैरिड टू एंजिलो। जो ये मेजर फॉर मेजर जो प्ले था, आखिरकार में एंजिलो की शादी होती किससे है? तो एंजिलो की शादी होती है मैरियाना से। ये गलत है, ये मैरिएंडा लिख दिया है। ओह सॉरी, दिस इज द ऑप्शन मैरियाना। तो मैरियाना यहाँ पर क्या है? राइट ऑप्शन है किसका? जिसमें एंजिलियो की शादी होती है मैरियाना से। तो बाकी कैरेक्टर्स की भी शादी किसी से होती है, तो देख लेते हैं।
ओथेलो की जूलिएटा की होती है जूलिएटा, जो जूलिएटा है इसकी शादी होती है क्लॉडियो से। लिख लीजिएगा आप, जूलिएटा क्लॉडियो से शादी करता है। इसाबेला की शादी होती है ड्यूक से, और ए वोर की शादी होती है लूसियो से। लूसियो, LUCIO, लूसियो। जूलिएटा की मैंने आपको बता दी क्लैडियो। इसाबेला की किससे होती है? ड्यूक से होती है। तो द राइट आंसर फॉर मेजर एंजिलो का आंसर है मरीना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। तो सबसे लास्ट ट्रेजेडी जो है शेक्सपियर की वो आई थी 1608 में, 1608 में आई थी, एंड दैट वाज योर कोरियोएलिनस। तो ये आई थी 1608 में। तो ये लास्ट है। अगर आपका इसका ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ट्रिक क्या है इसको याद करने की, पहले आपको पहली वाली भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में पहली भी पूछी जाती है। तो पहली तो है, सभी को मालूम होगा, टाइटस एंड्रोनिकस। ये तो पहली है। इसके बाद बाकी का जो आप पढ़ते हैं एक फ्लो चार्ट है, HOLM, हैमलेट, ये आई थी आपकी 1601 में। इसके बाद आती है ओथेलो 1602 में, ये 2 नंबर पे है। ये आती है किंग लियर, ये 3 मतलब 1603 में आती है। उसके बाद आपकी आती है मैकबेथ, ये आती है 1604 में। तो ये 1604 तक की तो ये 4 ट्रेजेडियाँ हो गई। पहली टाइटस एंड्रोनिकस हो गई। तो आखिर की कौन सी है? तो आखिर की है आपकी कोरियोलेनस, जो 1608 में आई थी। Is that clear? Moving on to the next question, that is your 13th question. You taught me language and my profit on it is, I know to curse. These words are uttered by. ये टेम्पेस्ट से लिए गए शब्द हैं, ये टेम्पेस्ट के हैं। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कैलिबन। और कैलिबन यहाँ पर क्या है? एक डिफॉर्म पर्सनैलिटी है। डिफॉर्म का मतलब होता है जो अच्छा आदमी ना हो, तो डिफॉर्म पर्सनैलिटी है, ये यहाँ पर इस चीज़ को कहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14th. Who wrote Macbeth? This is not Macbeth, this is Macbeth, MACBETT, a satire. ये एक सटायर है ऑन शेक्सपियर्स मैकबेथ। किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी यूजीन आयोन्स्को ने लिखी थी। यूजीन आयोनोस्को ने लिखी थी। 15th क्वेश्चन पे चलिए। Who lets Macduff and Lennox into Macbeth's castle in Act 2, Scene 3? तो कौन जाने देता है मैकडफ को और लेनॉक्स को मैकबेथ के कैसल में? तो वो जाने देता है पॉर्टर। ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द 16th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में है, हैमलेट इज एंग्री व्हेन ओफेलिया इन द ननरी सीन बिकॉज। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ही कंसिडर्ड ओफेलिया टू बी लूज इन मोरल्स। उसको लगता है उसके मोरल्स जो है, चरित्र जो है वो क्या है, नैतिकता में कुछ न कुछ खराबी है, लूज हो गया कैरेक्टर उसका। ठीक है। मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सपोज टू बी कर्स्ड फ्रॉम द बिगिनिंग? कौन सा ऐसा शेक्सपियर जी का प्ले है जिसे शुरुआत से ही एक ऐसा लगता है इसको तो शाप दिया गया है? ठीक है। और ये जैकोबियन पीरियड से ही लगा लीजिए माना जाता है। तो वो है आपका मैकबेथ। वो जो है शेक्सपियर का वो है मैकबेथ। वो इसलिए है क्योंकि जैकोबियन एज में आपने जादू टोना इसमें दिखाई देता है। तो जादू टोना को जो बोलने वाले शब्द थे वो थे वुडू। यहाँ विचेस है जो मैजिकल पावर्स जिसे कहते हैं ना, तो वो यहाँ पर इसका नाम दिया है वुडू। आपको आना चाहिए, जादू टोना को कहते हैं। 1603 से 1625 तक के पीरियड में ये चीज़ होती थी, कही गई है जैकोबियन पीरियड में कि इसमें तो शापित एज है। तो ये मैकबेथ में कहा गया है। मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन। हु इज मोर सिन्ड अगेंस्ट दैन सिनिंग इन? 12th नाइट। मतलब 12th नाइट में ये किसने कहा है कि ज़्यादा जो अपराध है इज अगेंस्ट दैन, अपराध करने से ज़्यादा है। 12th नाइट में ये कहा गया है।
तो ये कहा गया था मालवोलियो में। दिस वॉज द वर्क इन मालवोलियो, उसमें इस चीज़ को ज़्यादा माना गया है कि सिन, और वैसा देखा जाए तो ओरिजिनल इसमें किंग लियर में कहा गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 19th। द प्राइमरोज वे टू द एवरलास्टिंग बोनफायर, दीज वर्ड्स अकर इन, ये जो प्राइमरोज वे जो हमेशा के लिए बोनफायर में रहते हैं, ये किसने बोला था? ये एक्चुअली मैकबेथ में कहा गया है, पोर्टर वाले सीन में ये बात बताई गई है। तो दिस इज इन द मैकबेथ। मूविंग ऑन टू 20th क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म ट्रैजिक कॉमेडी? तो ट्रैजिक कॉमेडी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। तो इसको किसने कहा था? जॉन फ्लेक्चर ने इसको कहा था, जैकोबियन पीरियड में। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज हैज़ द शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन? इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर जी का ऐसा है जिसमें बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत कम सीन है, ओपनिंग सीन जिसे कहते हैं ना, शुरुआती सीन जो है बहुत ही छोटा सा है, तो वो है मैकबेथ में। तो इसका ध्यान दीजिएगा, वो किस में है? इट इज़ इन द मैकबेथ इटसेल्फ, फर्स्ट वाले में। अगर कॉमेडी ऑफ एरर्स पूछा जाए तो वो आई थी आपकी 1898 में। ये सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है। और अगर आपको पूछा जाए शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी एज वेल, मैकबेथ को शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हैमलेट को लॉन्गेस्ट प्ले और लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22, शेक्सपियर्स रिचर्ड सेकंड इज अमंगेस्ट, जो शेक्सपियर का जो रिचर्ड सेकंड है वो किस में है? वो किस में लिखा गया है? इट इज इन द अर्ली प्लेस। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में है, विच पॉइजन डज क्लॉडियस पोर इनटू द ईयर ऑफ हैमलेट्स फादर कॉजिंग हिम डेथ? तो वो ऐसा कौन सा पॉइजन था जो क्लॉडियस हैमलेट के पापा के, मतलब फादर के कान में डालता? दैट इज हिबेनन, HEBENON, हिबेनन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following Shakespearean plays can aptly be called a drama of culture? कौन सा ऐसा प्ले शेक्सपियर का ऐसा है जिसको हम पूरी तरीके से कह सकते हैं ये एक ड्रामा है जो किस में है? रीति रिवाज, कल्चर में है। तो दैट इज योर द टेम्पेस्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, What was the age of Shakespearean when he died? जब शेक्सपियर जी की मृत्यु हुई तो वो कितने साल के थे? तो वो 52 साल के थे। अगर आप उनको डेट ऑफ बर्थ जानते हैं तो 1564 में उनकी डेथ हुई थी, 1616 में उनका जन्म हुआ था। तो इस हिसाब से हम निकालें तो ईयर निकल के आता है 52। आपको अगर बॉर्न और डेथ की डेट याद है तो ऑटोमेटिकली आप डेट याद कर सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर 26। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे आंसर्स। अगर आपको ये आंसर्स क्लियर हो रहे हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप चैनल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। आपको कोई क्वेरी है, इवन देन ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप ज़रूर बताइएगा फीडबैक के रूप में। अगर पसंद आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। और जो इस चैनल को नए देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके और जितने भी नए अपलोड वीडियोस हों वो आप तक पहुंच सकें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 27। आई थिंक नो 26, आई वॉज डिस्कसिंग 26 राइट नाउ। शेक्सपियर मेक्स फन ऑफ प्यूरिटेंस इन हिज प्ले। ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने प्यूरिटेंस का मजाक बनाया है? एक्चुअली प्यूरिटेंस थे कौन? प्यूरिटेंस एक प्योर से समझ लीजिए, ये बहुत पवित्र थे, इनको कोई मोह नहीं था जब इनको चर्च सौंपा गया। तो वो था आपका 12th नाइट में। इस 12th नाइट में ही इनका मजाक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द रेयरर एक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द रेयरर एक्शन is in virtue than in vigilance. This line occurs in।
वो कहते हैं बदला लेने में कोई, कहते हैं कि बदला लेने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फ़ायदा नहीं है, मतलब कहते हैं ना बदला लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, बजाय कि आप उसको माफ़ कर दें, वो एक अच्छाई है। आप किसी को माफ़ कर देते हैं, वो एक ज़्यादा अच्छा है, बदला लेने में तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लाइन किस में कही गई है? अगेन ये टेम्पेस्ट में कही गई है, टेम्पेस्ट की लाइन है और एक्ट 5 में ली गई है। और ये बात किसने कही थी? प्रॉस्पेरो ने कही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। देयर्स अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये लाइन किससे ली गई है? यहाँ कहते हैं कि एक छोटी सी जो स्पैरो होती है, स्पैरो तो आप जानते हैं ना पक्षी, कि उसकी जब उसकी मृत्यु भी जब हमारे हाथ में नहीं होती, वो तो भगवान के हाथ में है। तो किसी की भी मृत्यु जो है वो किसी आम आदमी के हाथ में नहीं होती है, ये तो ईश्वर है जो सुपर नेचुरल है, वो ही है जो हमारी, जो उसके पास पावर है कि वो जब चाहे इंसान की मृत्यु कर दे, जब चाहे उसकी जान ले ले। तो ये कथन किस में कहा गया है? दीज आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम योर हैमलेट, फर्स्ट वाला हैमलेट से ली गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ यू सिक, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, हु इज रेफर्ड टू इन दीज वर्ड्स फ्रॉम 12th नाइट। कि तुम तो सिक हो सेल्फ लव में, अपने आप में प्यार करने में, ये किसको रेफर कहा गया है ये 12th नाइट में? तो ये ओलिविया कहती है, एक्चुअली कहती ओलिविया है, लेकिन कहती किसको है? ये कहती मालवोलियो को है। किसको कहती है? मालवोलियो को कहती है। और कहती कौन है? ओलिविया कहती है। तो आपको दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। तो इसमें से कौन सा प्ले ऐसा है जहाँ पर शेक्सपियर का एपिलॉग है? एपिलॉग का कहने का मतलब है उपसंहार है, ठीक है। तो ये कहाँ किसने कहा था? ये एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये भी टेम्पेस्ट से लिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं टेम्पेस्ट। इसमें होता ये है कि हु इज़ नाउ, मतलब प्रॉस्पेरो के लिए कहा गया है, जो अब अकेला पड़ा है स्टेज में, स्टेज में है वो खड़ा, और वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आज़ाद कर दो। ही हैज़ थ्रोन अवे हिम मैजिक, मतलब कहता है मैंने अपने जो मैजिक तंत्र जो मेरे पास थे मैंने फेंक दिए हैं और मुझे अब माफ़ कर दो। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। दोज हु आर इंजर्ड रिलीज फ्रॉम द आइलैंड ऑफ नेपल्स। मुझे माफ़ कर दो और जो घायल हैं उन्हें तुम आइलैंड टू नेपल्स में क्या कर दो? उनको रिलीज़ कर दो। इस तरीके से कहता है प्रॉस्पेरो। तो ये कहा, ये किसका कथन है? ये टेम्पेस्ट में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ योर 31 क्वेश्चन। In which of the following has the sun been described as traveling lamp? तो ट्रैवलिंग लैम्प किस में कहा गया है? ये मैकबेथ में कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट हु इज रेफर्ड टू बी एज एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर। ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर किसको कहा गया है? वो है आपका गोंजालो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। What was the age of Miranda when Prospero came to the enchanted island? जब प्रॉस्पेरो एन्चेंटेड, वो एन्चेंटेड का मतलब होता है मैजिक करते हैं ना, तंत्र करते हैं, काला जादू टोना जिसको कहते हैं, उस आइलैंड में जब आता है तो मेरा जो मिरांडा थी वो कितने साल की थी? तो वो थी 3 इयर्स की, क्योंकि बाद में वो 15 साल की हो जाती है 12 साल के बाद, ठीक है। तो 15 साल की थी वो, मतलब 15 साल में उसको रिलीज़ किया जाता है, तो 12 साल बाद ही होता है, तो दैट मीन्स 12 साल से पहले, तो 15 माइनस 12 ईयर्स, दैट इज़ योर 3 ईयर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शेक्सपियर ऑब्जर्व्स द स्यूडो क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस। इनमें से कौन सा प्ले ऐसा है जहाँ पर शेक्सपियर ये महसूस करते हैं कि ये फॉल्स क्लासिकल यूनिटी है टाइम और प्लेस की? तो दैट इज अगेन इन द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35। हु आर द फर्स्ट कैरेक्टर्स टू अपीयर इन द प्ले मैकबेथ। पहले कैरेक्टर्स कौन से हैं? तो यस, पहले कैरेक्टर्स हैं 3 विचेस। 3 विचेस से ही ये ओपनिंग हो रही है लाइन, 3 विचेस।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन है आपका, व्हेन टू द विचेस want to meet in मैकबेथ। कब चाहते थे विचेस, जो चुड़ैल थी, वो कब चाहती थी कि हम मैकबेथ से मिले? वो चाहती थी हम उसको मिले बिफोर सनसेट, सूर्य अस्त होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट सॉ द विचेस। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु फर्स्ट सॉ द विचेस इन मैकबेथ। तो सबसे पहले मैकबेथ में विचेस को कौन देखता है? तो वो कैरेक्टर है बेनको। 38 क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट अ डार्क कॉमेडी। तो डार्क कॉमेडी में कौन सी प्ले नहीं है इसमें? दैट इज योर रोमांस। डी, ये आपकी आती है द टेम्पेस्ट, क्योंकि टेम्पेस्ट जो है वो रोमांटिक है, बाकी ये सारी की सारी डार्क उसमें आती हैं, चाहे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ले लो, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा ले लो, मेजर फॉर मेजर ले लो। टेम्पेस्ट क्या है? एक रोमांटिक है, तो ये डार्क कॉमेडी में नहीं आती है। 39 है, व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट व्हेन द प्ले हैमलेट स्टार्ट्स। तो जब हैमलेट जब स्टार्ट हो रहा था तो वो कौन सा टाइम था? तो आपको याद हो, अंधेरी रात है, खाना खाने के बाद, लेट नाइट, जब उनको वो भूत दिखाई देता है ना, तो लेट नाइट पे जिसमें बैरेंड्रो जो होता है वही बोलता है कि भाई मुझे भूत दिखाई दिया, तो लेट एट द नाइट। आपको ये भी याद रखना चाहिए, भूत रात ही को दिखते हैं, ठीक है। जो कौन होते हैं? शेक्सपियर, मतलब देखा जाए शेक्सपियर ने ही यहाँ पर किसका रोल अदा किया है? भूत का, जिसे कहते हैं गोस्ट का। और वो किस नाम से जाने जाते हैं इसमें? हैमलेट के फादर हैमलेट, गोस्ट हैमलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज द गोस्ट अपीयर इन द प्ले हैमलेट। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में अक्सर गलत करके आ जाते हैं, और एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अगेन इट क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर आपको दे रही हूँ थोड़ा सा समझिएगा, याद इस तरीके से कीजिएगा कि एक्ट 1 में ये 3 बार दिखता है, लिख लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्ट 1 में 3 बार दिखा, ठीक है। उसके बाद एक्ट 3 में ये कितने बार दिखा? 1 बार दिखा। और एक्ट 3 के सीन की बात अगर मैं करूँ तो सीन 4th में हमको 1 बार दिखता है, तो टोटल कितने टाइम्स हो गए? 4 टाइम्स। 3 बार तो हमें एक्ट 1 में दिख रहा है और 1 बार हमें एक्ट 3 में, और एक्ट 3 के भी सीन 4 में हमें 1 बार दिखता है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया गोस्ट अपीयर? दैट इज योर 4 टाइम्स। आई होप अब मिस्टेक नहीं होगी आपकी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 41। सॉरी, 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? तो लैरेटीज के ऊपर नज़र रखने के लिए पोलिनियस किसको भेजता है? तो पोलिनियस अपने ही नौकर रेनाल्डो को भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडीड। तो होरेशियो और हैमलेट, होरेशियो ही उसका आखिरी तक दोस्त रहता है, क्लोज फ्रेंड, डियर फ्रेंड, उसका शुभ चिंतक, उसी की गोदी में वो मर भी जाता है। तो ये दोनों के दोनों कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े रहते हैं? ये दोनों के दोनों विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्वाइव द प्ले हैमलेट। इनमें से कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हैमलेट में जीवित रहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, एक तो फोर्टिन ब्रास जो उसका दोस्त रहता है वो जिंदा रहता है, होरेशियो जिंदा रहता है और ऑसरिक जिंदा रहता है। तो यही 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो जीवित रहते हैं थ्रू आउट द प्ले हैमलेट में। क्वेश्चन नंबर 44, विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट। तो हैमलेट में सबसे पहला शब्द या सबसे पहली लाइन कौन सा कैरेक्टर बोलता है? तो मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि क्या हैमलेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है,
तो हैमलेट आधी रात से शुरू हो रहा है और वो बर्नार्डो होता है जो सबसे पहले बोलता है, जो कि गार्ड रहता है। तो दैट इज़ योर बर्नार्डो। बर्नार्डो के ही मुंह से सबसे पहले शब्द निकलते हैं जैसे ही सीन ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी मेल कैरेक्टर्स आर देयर इन प्ले हैमलेट? तो देखा जाए तो जो हैमलेट प्ले है इसमें 2 ही फीमेल कैरेक्टर हैं, एक ओफिलिया और एक गर्ट्रूड। ओफिलिया उसकी लवर रहती है हैमलेट की, और गर्ट्रूड उसकी मदर रहती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं शेक्सपियर जी की हम देख सकते हैं कि बायस रहे हैं वो जेंडर को लेके। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हुए? 2 ये हो गए, 20 कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो 20 में 18, 2 तो फीमेल हो गई, बाकी 18 रह गए। तो 18 क्या है? 18 कैरेक्टर्स मेल कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इन व्हाट कंट्री डू रोजेनक्रैंट्स एंड गुल्डस्टर्न डाई? कौन सी कंट्री में वो मरते हैं? तो वो इंग्लैंड जब भेजा जाता है क्लॉडियस के द्वारा उनको, किसके साथ? हैमलेट के साथ। तो बाय मिस्टेक वो लेटर में रोजेनक्लैड्स और गुल्डस्टर्न का ही नाम डाल देता है हैमलेट, तो इस वजह से वहाँ का राजा उसको मार देता है, उन दोनों को। तो इंग्लैंड में ही जाते हैं और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। मूविंग ऑन टू द 47th क्वेश्चन, विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रेप्रीमेंट्स द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर? किंग लियर जो काउंसलर होता है किंग लियर किंग का, तो उनमें कौन सा होता है कि जो कहता है कि तुम भाई माफ़ कर दो अपनी जो बेटी को जिसको तुम वनवास के लिए भेज रहे हो? तो वो केंट होता है। तो केंट एक ऐसा वहाँ पर काउंसलर होता है लियर का। तो केंट इज़ दैट काउंसलर। हु इज़ ग्लॉचेस्टर्स? ये क्वेश्चन नंबर 48 है। हु इज़ ग्लॉचेस्टर्स बास्टर्ड सन? बास्टर्ड सन का मतलब यहाँ है अनैतिक, इल्लीगल, ठीक है। तो इल्लीगल सन यहाँ पर रहता है एडमंड। इसके 2 बेटे रहते हैं, एडमंड एंड एडगर। एडगर जो है वो लीगल रूप से शादी के बाद वाला बेटा है, और एडमंड जो है वो इल्लीगल है, तो वो शादी से पहले का है। तो इसलिए इसको इल्लीगल सन या बास्टर्ड सन कहा गया है। 49 क्वेश्चन है, व्हेन एडगर फ्लीज फ्रॉम हिज फादर हाउ डज ही डिस्गाइज हिमसेल्फ इन द किंग लियर? किंग लियर की जो ये प्ले है इसमें किस तरीके से एडगर जब अपने पिता के घर से भाग जाता है तो वो किस वेशभूषा में रहता है? तो ही लिव्स एज अ कॉमन बेगर, एक आम भिखारी के रूप में वो अपना वेशभूषा डाल लेता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, होम डस लियर मीट लिविंग इन अ लिटिल होवल ऑन द हर्थ? देखिए होवल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? होवल का मतलब होता है, ये एक्चुअली बाय मिस्टेक इट इज़ लिखन लवल, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ होवल, HOVEL, होवल। होवल का मतलब होता है कुटिया, झोपड़ी होती है ना कुटिया, उसको कहा गया है। और हेथ का मतलब होता है बंजर, हेथ का मतलब होता है बंजर। और होवल, दिस इज़ नॉट लवल, प्लीज़ मेक इट होवल, HOVEL, होवल। होवल का मतलब होता है कुटिया, राइट। तो वो कौन सा ऐसा मतलब किंग लियर किससे मिलता है अपनी कुटिया में? तो हुम लियर मीट्स, तो लियर मीट्स द एडगर इन डिस्गाइज, तो एडगर से वो मिलता है एक डिस्गाइज फॉर्म में, जो उसका चेहरा छिपा है, बहरूपिया चेहरे में वो मिलता है। तो आज हमारे ये 50 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड ऑफ दिस ऑथर विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and hope for the next upcoming video of with different author. Till then, bye, take care.